खतरनाक मामला है भाई साहब। ये पहले बीच में कुछ दिन के लिए एक स्कूल में चला गया पढ़ाने के लिए। सारे बच्चे पढ़ रहे थे। इसने बोला बच्चों से कि बच्चों बोलो इलेक्ट्रिसिटी। सब बच्चों ने इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया। एक बच्चा बोलता है इलेक्ट्रिसिटी। अरे यार ये बड़ा कह रहा है, ये तुम बच्चा इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है। फिर बोला इलेक्ट्रिसिटी, बच्चा बोलता है इलेक्ट्रिसिटी। ये बोलता है इलेक्ट्रिसिटी, बच्चा बोलता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या लगे तुम्हारा समझ में नहीं आ रही, तुम एक काम करना, कल अपने घर से कोई बड़ा व्यक्ति लेके आना। अगले दिन वो अपनी माँ को लेके आया। इसकी माँ से बोला क्या कि माता जी आपका बच्चा, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये बोलता है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कैसे काम चलेगा। माँ बोलती है, आप माँ का क्या बोलती है सुनिएगा। माँ बोलती है सर जी इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो ये समझ गया कि भाई साहब यहाँ का तो मामला खराब है। क्या लगे घर से कोई बड़े को लेके आना। भैया अगले दिन उसके पिताजी आते हैं। पिताजी को बताया जाता है कि आपके घर का बच्चा इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है, आपकी जो पत्नी है वो कैपेसिटी बोल रही है, क्या चल रहा है आपके घर में। कह लगे सर हमारे घर में कुछ भी चल रहा हो, आप इतनी पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं। भैया अरे कह लगे ये तो पूरा प्रोडक्शन ही खराब है, कंपनी खराब है। कह लगे तुम अपने घर में कोई है बड़ा। कह लगे हाँ एक बड़े हैं, ऐसे बाबा जी थे। तो वो आए अगले दिन, दादाजी आए भाई साहब वहां पर। दादाजी को बुलाया गया, दादाजी से बताया गया कि आपके घर में भैया बच्चा इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी जो बहू होती है वो कैपेसिटी बोलती है, आपका जो बेटा होता है वो पब्लिसिटी बोलता है, क्या चल रहा है आपके घर में। कह लगे सर आप उनकी चिंता मत करो, उन्होंने तो यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। तो ऐसा खतरनाक होता है हमारा कुलदीप ब्रजवासी। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में कुलदीप ब्रजवासी को आमंत्रित करता हूं। आइए कुलदीप। मैं जैसे ही अभी आया भाई साहब बोल रहे मेरे से, ब्रजवासी तुम बहुत छोटे कवि हो, ब्रजवासी तुम बहुत छोटे कवि हो। अंदर आए बोले ब्रजवासी तुम बहुत छोटे कवि हो। अब बताओ ये बात भी कौन कह रहा है जिससे हाइट में पूरे 3 इंच बढ़ा हूं। खामा का बिना मतलब में मैं तो आया, मुझसे बोले ब्रजवासी तुम 10 रुपए के नोट हो, ब्रजवासी तुम 10 रुपए के नोट हो। मैंने कहा सही कह रहे हैं भाई साहब, 10 रुपए का नोट पूजा में अर्चना में कहीं भी चला जाएगा। ये जैनियों का कार्यक्रम है, बिना चेक किए ये भी नहीं चेक करेंगे। दिक्कत होगी तो इधर होगी, देखो इधर 500 का नोट, इधर 200 का नोट, इधर पुराना 2000 वाला गुलाबी नोट। भाई टेंशन तो यहाँ चले नहीं चले, बनियों का कार्यक्रम है, बिना चेक किए नहीं लेंगे। मेरा क्या है 10 रुपये का नोट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ताली बजाना अपनी दुकान चलाऊं। अरे 20 का समझ लो, ये मेरा पदोन्नति हो गई है भाई साहब। तो मुझसे तो कह रहे थे ब्रजवासी तुम किस रस के कवि हो। वो राजीव जी कहाँ गए आते, ब्रजवासी तुम किस रस के कवि हो। मैंने जी मैं तो गन्ने के रस वाला कवि हूँ। अब भाई स्ट्रक्चर ऐसा है, मैं क्या करूँ। बोले ऐसे नहीं वैसे बताओ, जैसे स्वदेश यादव वीर रस का कवि। माना इतनी तेज अगर मैं बोल दूं तो मेरे नाम के पीछे जो ब्रजवासी लग रही है ना, वहाँ स्वर्गवासी लग जाएगा। अपने बस की नहीं भाई साहब। मैंने तो सर कैटेगरियां बना रखी हैं, कौन सा कवि किस रस का है। अगर आपको पसंद आए तो देखिए साहब, छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए। मैं पहली बार आया हूं, समझ लो ओरिजिनल मैं ही हूं। अब जो बार बार आते हैं, छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए। 4 पंक्ति बोलकर 4 कविता सुनाए ऐसे कवियों को तो खड़ूस कवि जानिए। और मंच पर बैठे बैठे 4 चाय पी में, जैनियों का कार्यक्रम में आएगी थोड़ी इस टाइम, ऐसे देखो। हाँ वो समझते ना, पर चाह मंच पर बैठे बैठे फूकट की चाय पीते ऐसे कवियों को मक्खी चूस कवि जानिए। और मेरी तरह सबको जो हंसते हंसाते रहे ऐसे कवियों को कारतूस कवि जानिए। ऐसे वो अलग बात है, ये राहुल भैया हैं, इन्होंने कारतूस के साथ साथ इधर देखो सूतली बम, इधर एटम बम, इधर फुलझड़ी भी है, मतलब व्यवस्था सब है। मैं तो बता रहा था भाई साहब, मैं तो देखो सीधा साधा आदमी, ये बता रहे मास्टर है पढ़ा, मतलब मैं तो सच बता रहा हूँ। जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ हिंदी का अध्यापक हूँ। कल परसों तीसरी क्लास के बच्चों को खड़ा करके हिंदी की मात्रा ज्ञान सिखा रहा था। एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बता बच्चे हिंदी में मात्रा जो होती है लड़की में कौन सी मात्रा लगेगी। लड़का बोला सर पहले लड़की दिखाओ। मैंने कहा बदतमीज, लड़की दिखाने से क्या मतलब, तू तो ये बता लड़की में मात्रा कौन सी लगेगी।
लड़का बोला सर लड़की छोटी होगी तो छोटी ही की लगा दूंगा, बड़ी होगी तो बड़ी ही की लगा दूंगा। आजकल के बच्चे सब मैं क्या करूं, बच्चे बड़े कमाल के। एक दिन तो मैंने पूछ लिया, बच्चे बता भाग्यशाली किसे कहते हैं? लड़के का जवाब था सर जिसके भाग्य में शाली हो वही भाग्यशाली हो। एक दिन तो और कमाल हो गया, मैंने कहा बच्चे बता आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? बोले सर जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया है उसे निमंत्रण कहते हैं। एक दिन तो और भी कमाल हो गया भाई साहब, मैंने उससे पूछे बता बच्चे दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है? लड़के ने जवाब दिया सर ये छत गिर जाए ये दुर्घटना है और आप फिर भी बच जाएं ये हमारा दुर्भाग्य है। नहीं मैं तो बता रहा था, देखो मैं कहीं भी ट्रैक घुमा सकता हूँ, मैं तो बता रहा था, देखो मैं तो कैटेगरी में बात करता हूँ, यहाँ मातृशक्ति भी विराजमान है। मैं तो सीधे सीधे 4 पंक्तियां और मातृशक्ति के नाम कर देता हूँ। करोड़पति पतियों को उंगली पे नचाती हैं जो, ऐसी अबलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। करोड़पति पतियों को उंगली पे नचा देती ऐसी अबलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। और शॉपिंग के नाम रोज खर्च करती 1000 ऐसी घपलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। और बिजली के तार से भी तेज चलती जुबान, बिजली के तार से भी तेज चलती जुबान ऐसी चपलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। और सदन में यहाँ वहाँ जहाँ कहीं बैठी हुई सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूं मैं। सदन में यहाँ वहाँ जहाँ कहीं। भाई साहब देखो अगर वीडियो बना रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं। देखो इधर 2 कैमरे लगे पड़े हैं, ये हमारा मंच पर लाइव प्रसारण हो रहा है, बाद में भी नहीं, वैसे ले भी लें तो कोई अंतर नहीं है। मेरा तो आप HD कैमरे से भी लेते हैं तो भी नेगेटिव निकलता है। स्ट्रक्चर ही ऐसा, क्या करे आदमी भाई साहब। अगर वीडियो बना भी रहे हैं तो देखो मुझे आपकी भी हैसियत पता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों तक भेजोगे, आखिरी जो रेंज है वो आपकी साली तक है, उसे भेज दोगे। अब वो मुझे देखेगी, फेसबुक पे सर्च मुझे कलर रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, आपको क्या मिलेगा? इसलिए भाई साहब रिस्क मत उठाओ, आप वर्तमान का आनंद लो। एक बार ताली बजाओ भैया के लिए। क्या सीला क्यों जवानू और मुन्नी बदनाम हुई। बाबूजी मैंने ना लिखे गाने, आप ऐसे मत देखो, मैं सच मैं तो बता रहा हूँ मैं क्या करवाता, मेरी गलती नहीं है ना। वो मेरी तरफ देखने लग गए, क्या पता देख जैन मंदिर में आके ऐसी बात कर रहा है। नहीं बाबूजी मैं तो बता रहा हूँ कैसी बात। क्या शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच CBI से ही मैं तो करवाऊंगा। क्या गाने चला दिया आजकल, गाने तो पुराने हुआ करते थे। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। और आजकल मैं किसी और का हूँ फिलहाल का तेरा हो जाऊं, जब तू है तो भाई क्यों मतलब, कोई मतलब। शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई जांच, वो पुराने गाने देखो घर घर में बजा करते, क्या अद्भुत गाना था। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, मुझको लिखना मेरे प्रियवर क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्रेम की शुरुआत हो रही है। और आजकल मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, चिपका लो सही आप फेविकॉल से, कुछ मत करो बस चिपका लो। मतलब क्या कोई गाना है, रेडी भी हूँ तैयार भी हूँ, ताली नहीं बजेंगे तब तक लाइन से आगे नहीं जाऊँगा मैं, समझ ही नहीं रहा बात। शीला क्यों जवान और मुन, नहीं गाने सर पुराने होते थे। गाने देखो शादियाँ होती थी, गाना चलता था आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। और आजकल गाने चलते शादियों में, तेनू दूल्हा कैनू बनाया भूतनी के, तेनू घोड़ी कैनू, मतलब गाना या गाली है। ताली कमजोर है अभी। शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई, नहीं सर गाने तो देखो पुराने, गाने तो छोड़ो, पुराने जमाने में तो को संदेश होता था गानों में। वो गाना था कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, पत्थर से मारोगे चोट लग जाएगी, चप्पलों से मारो, घूंसों से मारो, मतलब नहीं। आप तो नोएडा वाले आदमी हो, थप्पड़ों से इतना मारोगे कि भाई साहब आदमी को होश ना आएगा। ताली अभी पूरी नहीं है आपकी। शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई जांच सी, नहीं सर पुरानी तो फिल्मों के भी नाम अद्भुत होते थे। रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, जय संतोषी माँ। और आजकल की फिल्मों के नाम टॉयलेट, प्रेम कथा। शीला क्यों जवान हो, नहीं अभी ताली पूरी, जब तक अभी पीछे देखो वो बहन जी रह रही हैं आपसे, नहीं वो मैं अभी पीछे दो वो अब आंटी जी दिख नहीं रही, अभी मैं था आंटी जी मुझे देख के ना ऐसे देख रही। मैंने कहा आंटी जी क्या हो गया, बोली तेरी शक्ल मेरी बहू से मिलती है। तो अगर आपका कुछ मिल रहा हो तो वो संयोग हो सकता है, बहन जी माफी चाहता हूं, पर ताली जब तक नहीं बजेंगे मैं आगे नहीं आऊंगा।
सीला क्यों जवान, और नहीं सर पुराने फिल्मों के गाने तो छोड़ो, डायलॉग भी कमाल के होते थे। पुष्पा आई हेट टीयर्स, और आजकल पुष्पा झुकेगा नहीं सर, सर पूरा झुक गया पर फिर भी झुकेगा नहीं। ये क्या मतलब, ताली सबरी आनी चाहिए इनके हिस्से की भी। हाँ अब ठीक है भाई। सीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा। किसको बता के गई डिस्को अनारकली, डिस्को अनारकली किसको बता के गई, एक बार बात ये भी पता लगवाऊंगा कि एक नारी से ही बाप बेटे कजरारे करे, कजरारे कजरार। अमिताभ अभिषेक ऐश्वर्या से बाप बेटे कजरारे करे, गलत ये बात है रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और अगला भी छंद यदि चाहते हो सुनना, तो एक बार पहले मैं ताली बजवाऊं। क्या अगला, नहीं भाई साहब बताना पड़ता, अपनी मार्केटिंग अपने आप करनी पड़ेगी। आपका क्या भरोसा ताली आप अपने लिए बजवाएं। मैं तो बता रहा था, देखो देखो ऐसा है, ये तो छोटी मोटी बात है चलती है। मैं घर से भी निकला था तो मैंने तो कहा था अपनी पत्नी से, देख भाई एक कप चाय बना दे अदरक वाली, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, जेएनयू का कार्यक्रम है। बढ़िया तरीके से गला खुल जाएगा तो पेमेंट मिल जाएगा, नहीं तो पेमेंट अधर में लटका हुआ है। हाँ पत्नी मेरी बिल्कुल आदर्श पत्नी है। तुरंत एक कप चाय बना दी, मैंने जैसे ही पहला घूंट पिया, मना इसमें अदरक का स्वाद तो है ही नहीं, अदरक नहीं डाली तूने। नहीं मैंने अदरक तो डाली थी। पत्नी नाराज हो गई। मैंने कहा झूठ मत बोल। पत्नी तुरंत किचन में गई और वो बर्तन लेकर आई जिसमें चाय बना रखी थी, ला के दिखाने लगी, ये देखो कुटी हुई अदरक है या नहीं। मैंने अदरक तो है पर स्वाद क्यों नहीं आ रहा। बोला सच बताओ। मैंने सच बता। बोली बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने तो आधे घंटे बाद फिर दोबारा बोला कि एक कप चाय और बना दे, इस बार थोड़ी अदरक ज्यादा डाल देना, गला खुल जाएगा तो मजा आ जाएगा, मैं भी जम जाऊंगा, वरना जमेगा तो स्वदेश यादव। मेरे कपड़े पहले भी कॉपी करके आ गया बंदा। भाई मामला बिगड़ जाता है कई बार। तो मैंने जैसे ही कहा, पत्नी ने तुरंत दोबारा कॉपी कर चाय बना दी। जैसे ही चाय बनाई मैंने पहला ही घूंट पिया, भाई साहब मजा आ गया। मैंने कहा ऐसी चाय तो जीवन में कभी पी नहीं, इतना स्वादिष्ट यूनिक टेस्ट, इस बार तूने अलग क्या डाला है। बोली कुछ नहीं बस चाय चीनी अदरक। मैंने दूसरा घूंट पिया। मैंने कहा झूठ मत बोल, तुझे तेरी मम्मी की कसम सच सच बता इस बार तूने क्या किया, ऐसा टेस्ट जीवन में नहीं पिया। पत्नी ने बस कसम दिला दी मम्मी की, मेरी होती तो शायद मानती भी ना। तुरंत उसने बोला कि और तो कुछ नहीं किया था, वो चाय छानी चलनी पता ना कहाँ चली गई, जो 3 दिन से जुराब पहन रखे थे। अब आप मेरी हालत समझ लो, वो चाय में पी के आ रहा हूँ, ताली नहीं बजाओगे तो ऐसी ही कविताएं सुनाऊंगा। हाँ बिना मतलब में भाई साहब। हाँ नहीं बिल्कुल। और देखो टेंशन बिल्कुल मत लो, थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं टेंशन बिल्कुल ना ले, वो चीज होगी नहीं। नहीं नहीं अरे कई लोग तो टेंशन में, नहीं कई बार टेंशन हो जाती है। टेंशन बिल्कुल ना ले, क्योंकि टेंशन देने के लिए आपके रिश्तेदार काफी हैं। मैं थोड़ी देर आपको हंसने हंसाने के लिए आया हूँ। एक बार ताली बजा दो, 2-3 कविताएं सुना दूं, मैं बैठ जाऊं, फिर बचा दिया देख लो। हाँ तो सुनिएगा भाई साहब, मैं तो घर से निकला, मैंने तो अपनी माता जी के चरण छुए। और देखो मेरा ना 1 नहीं 2 नहीं 3 रिश्ते हैं मेरे इस नोएडा सेक्टर 50 में। ये बताना जरूरी है, क्योंकि मेरी मम्मी का मायका है, पापा की ससुराल है, मेरी ननिहाल है। अब भांजे की इज्जत आपके हाथ है, इससे ज्यादा चापलूसी में आपकी भी नहीं कर सकता। मैंने तो मम्मी से पूछा, मम्मी ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ, स्मार्ट ब्यूटीफुल हैंडसम लग रहा हूँ कि ना। मम्मी ने जो जवाब दिया, परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। अब मैं क्या करूं भाई साहब, ब्रज में रह के ऐसी चीजें आ गई। अब मम्मी ने तो जो दिख रहा है, वो जो दिखता है वही बिकता है कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू, दिन भर डूले पाम घर पे टिके ना तेरे, बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे खुद कहना लाला हाओ, कि अंग्रेजी मेरे आगे खुद कहना फर 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 फर, अंग्रेजी खुद कहना मेरे आगे 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू। वो अलग बात है, मजा बोतल का देना पड़ेगा। पहला कभी हूँ क्या, अंग्रेजी मेरे आगे खुद कहना फर फर 20 रुपया वालो देसी पौआ लग रहे हो तू। और बालन बढ़ाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, जुल्फ रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौआ लग रहे हो तू। राम की कसम। सही बात बोली मम्मी ने। तो देखो मैं एक आखिरी छंद पढ़ देता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, टीम बहुत बड़ी है। सिर्फ एक आखिरी छंद, उसके बाद आप कहोगे तो 2-3 कविताएं और सुना दूंगा।
क्या साधु संत नहीं भाई, साधु संत कहते हैं, देखो जीवन में प्रेम किससे करना चाहिए, आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या साधु संत कहते हैं राम से लगाओ नेह, राम नाम जपने से प्राणी तर जाएगा। ऑफिस में बॉस कहे काम से लगाओ नेह, काम ही तरक्की में तुम्हारे काम आएगा। मित्र बोलते हैं नेह मित्रों से लगाओ, क्योंकि बुरे वक्त में भी साथ मित्र ही निभाएगा। किंतु घरवाली बोली नेह मुझसे लगा ले, वरना तो कुलदीप भूखा मर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।